हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई जिग्स अकाडमी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लियोनार्डो दा विंची के बारे में, जो पुनर्जागरण काल के इटली के महान चित्रकार थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, मूर्तिकार, वास्तुकार, गणितज्ञ, यांत्रिकी, अभियंता, सभी क्षेत्रों में इन्हें बहुत ही महारत हासिल थी। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इटली, इनका जो लियोनार्डो दा विंची का जो ये सफ़र है उसके बारे में यहाँ पे डेट दी हुई है 1452 से 1519 ईस्वी। तो इटली में जन्मे लियोनार्डो पुनरुत्थान यानी कि पुनर्जागरण काल के महानतम इटालियन चित्रकार होने के साथ वैज्ञानिक, दार्शनिक, मूर्तिकार, वास्तुकार, गणितज्ञ तथा यांत्रिकी अभियंता भी थे। लियोनार्डो दर्पण की तुलना चित्रकार के मस्तिष्क से करते हैं, यानी कि लियोनार्डो जो थे, उन्होंने जो चित्रकार थे, जो कलाकार थे, उनकी तुलना एक दर्पण यानी कि शीशे से की है। चित्रकार के जो मस्तिष्क है, उसका जो दिमाग है, उसकी तुलना किससे की है? दर्पण से की है, चित्र से नहीं की है। उनके अनुसार चित्रकार का मस्तिष्क एक दर्पण के अनुसार होना चाहिए, जो पदार्थों या वस्तुओं के रंगों को ग्रहण करता है। यानी कि जिस तरीके से एक दर्पण होता है, वो सभी जो हमारे चारों ओर होता है, वो सभी को उसमें उसकी जो छाया होती है, उसका जो प्रतिबिंब उसमें शीशे में दिखाई देता है। इसी तरीके से एक चित्रकार का मस्तिष्क होना चाहिए, जो सभी चीज़ों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। तो उसके बारे में यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची ने बताया है, तथा इन समस्त बिंबों को भी आत्मसात करता है, किंतु वह इस दैवी सृष्टि की मात्र अनुकृति नहीं करता है। लियोनार्डो के अनुसार चित्रकला ही, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जो आपको अच्छी तरीके से दिखे। लियोनार्डो के अनुसार चित्रकला ही दर्शन शास्त्र है। लियोनार्डो ने चित्रकला को ही दर्शन शास्त्र माना है और इन्होंने सभी कलाओं में से चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ कला माना है, क्योंकि चित्रकार गति व स्वरूप का चिंतन करता है। प्रकृति उसका प्रमुख विषय है, जो अथाह ज्ञान का भंडार है। काव्य नैतिक दर्शन शास्त्र का विवेचन करता है, तो चित्रकला प्राकृतिक दर्शन शास्त्र का प्रदर्शन करती है। एक कला प्रक्रिया मानसिक है और दूसरी शारीरिक गति से परिपूर्ण है। चित्रकार दृष्टिगत आकारों को तर्क की कसौटी पर रखकर नवीन सर्जन करता है। इस प्रकार चित्रकार अनुकृति मात्र ना कर अपनी बुद्धि एवं विवेक के माध्यम से परिवर्तन लाकर वस्तुओं को अधिक सौंदर्यवान बनाने का प्रयास करता है। लियोनार्डो चित्रकला को काव्यकला से उच्च मानते थे। लियोनार्डो दा विंची जो थे, इन्होंने चित्रकला को काव्यकला से उच्च माना है। और इसका जो विपरीत मैं बता दूं, माइकल एंजेलो जो एक हुए थे बहुमुखी प्रतिभा के जो धनी थे, माइकल एंजेलो चित्रकार थे, मूर्तिकार, कवि, वो भी इसी तरीके से। तो उन्होंने काव्यकला को उच्च माना था, लेकिन यहाँ पे लियोनार्डो दा विंची चित्रकला को उच्च मानते हैं काव्यकला से, क्योंकि वह प्रकृति के अधिक निकट है। उनके अनुसार कलाकार को मानवाकृति के निर्माण में पूर्ण दक्ष होना चाहिए। सफलता का मंत्र है। कला में उन्होंने मानव को सर्वाधिक महत्व दिया है। मानव प्रकृति की व्याख्या करने में समर्थ है और इस कारण वह अन्य प्राणियों से महानतम है। मानव ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है, यह लियोनार्डो दा विंची ने माना। लियोनार्डो का मानना था कि कलाकार को अपनी कृतियों को लियोनार्डो का मानना था कि कलाकार को अपनी कृतियों को स्मृत करने तथा मूल्यांकन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस अभ्यास से ही कलाकार आदर्श कलाकृति के निर्माण में सफल हो सकता है। कलाकार को चित्र के स्थान, स्थितियों, प्रकाश तथा छाया को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए। लियोनार्डो के लगभग 13,000 पृष्ठ रेखांकन अभ्यास के प्राप्त हुए। तो यहाँ बताया गया है कि लियोनार्डो के 13,000 जो पृष्ठ थे रेखांकन अभ्यास प्रैक्टिस के, वो प्राप्त हुए, जिनमें शरीर विज्ञान से रिलेटेड जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, वैज्ञानिक अध्ययन किए थे, आविष्कारक वस्तुओं, अभियांत्रिकी
आदि रेखांकनों के साथ सौंदर्य व कला पर विचार भी लिखे। इतने पृष्ठ मिले थे जिसमें इन सभी से रिलेटेड उसमें बताया गया है और उसमें चित्र थे जो ललित कलाओं के तात्विक अंतःसंबंध तथा समस्त ललित कलाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। कलाकार में लियोनार्डो ने देवी व मानवी दोनों के महत्व को स्वीकारा। उनके मतानुसार कलाकार देवी सृष्टि का पूरक नहीं है। कलाकार सर्जन न होकर देवी सृष्टि की कलात्मक पुनर्रचना है। इसमें कल्पना का भी महत्व है, क्योंकि कलाकार दृश्य जगत का निरीक्षण कर एक कल्पना लोक का सृजन करता है जिसकी अभिव्यक्ति कलाकृति में होती है। इस अभिव्यक्ति में वह संवेग आवश्यक है जो सर्जन करने के लिए प्रेरित करता है। संवेग के बिना कला अपूर्व है, क्योंकि वह इस अभाव में संप्रेषित नहीं हो पाती। लियोनार्डो ने अपने ग्रंथ में सौंदर्य के दार्शनिक पक्ष का विवेचन नहीं के बराबर किया तथा तकनीकी व प्रायोगिक पक्ष का विवेचन विस्तार से किया। लियोनार्डो में अत्यधिक बौद्धिक क्षमता थी जो तत्कालीन बुद्धिवादी विचारकों का प्रभाव था। भौतिक जीवन का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के पश्चात ही चित्रण करने के पक्षधर थे। इनको सभी क्षेत्रों में बहुत ही महारत हासिल थी। इन्होंने शरीर विज्ञान से रिलेटेड और नए नए आविष्कार किए थे और चित्रकारी में इन्होंने सबसे जो इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र है मोनालिसा, आप सभी जानते हैं, मोनालिसा का चित्र बनाया था। लगभग 1503 और 1506 के बीच इन्होंने मोनालिसा का चित्र बनाया था। द लास्ट सपर इनका एक चित्र है, वो भी बनाया था। इन्होंने और भी चित्र बनाए हैं और मानव शरीर रचना से संबंधित जो इन्होंने उसमें अध्ययन किया और नए नए आविष्कार किए, तो इनको सभी क्षेत्रों में बहुत ही महारत हासिल थी। और जब ये चित्रकारी करते थे तो उसका पहले पूर्ण विश्लेषण पूरा अध्ययन कर लेते थे, तभी वो चित्रकारी करते थे। आपने मोनालिसा भी देखा होगा किस तरीके से वो बनाई गई थी, जिस लगभग उसमें 4 साल का टाइम लगा था। वो एक फ्लोरेंस के जो एक व्यापारी थे उनकी पत्नी लीजा घेरार्दिनी की तस्वीर है, जिसको आम भाषा में जिसको मोनालिसा भी कहते हैं, जो कि 21 इंच और लंबी थी और 30 इंच चौड़ी थी, जो लंदन के लुइरे संग्रहालय में स्थित है। तो मैंने इतना आपको बताया है मोनालिसा चित्र के बारे में। इन्होंने कला में वैज्ञानिक प्रयोग किए। उनकी सचित्र नोटबुक मानवीय ज्ञान की प्रकाष्ठा का भंडार है। इसमें उड़न यंत्र, इन्होंने 500 साल पहले 600 साल पहले इन्होंने उड़न यंत्र यानी कि हवाई जहाज और जो हेलीकॉप्टर, इस तरीके से इन्होंने उसकी संरचना बनाई, उसकी योजना बनाई। लेकिन इन्होंने जितनी भी योजना बनाई उन्होंने उसको पूर्ण नहीं ये कर पाए। लेकिन इन्होंने उस समय उस टाइम इन्होंने इतनी बड़े बड़े आविष्कार की योजना बनाई और जो उसी के ऊपर आज काम हुआ है। मानव मन के विविध भावों की अभिव्यक्ति शारीरिक अंतररचना के आरेख है। लियोनार्डो का मत था कि जो भी सुंदर है एवं जो भी मानवीय दृष्टिकोण से सुंदर है वह सब नश्वर है, केवल कला के अंतर्निहित ही शाश्वत है। वे कलाकार को महान वैज्ञानिक मानते थे क्योंकि वह दृश्यमान सृष्टि पर गहन विचार कर उसे कलाकृति के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। लियोनार्डो ने संयोजन, आकार और भावाभिव्यक्ति पर तथा इनके सामंजस्य की समस्या पर गहन विचार किया, जो उनके चित्रों में दृष्टिगत होता है। ईसा का अंतिम भोज, जिसको लास्ट सपर भी कहते हैं, नामक चित्र इस युग का ऐसा प्रथम चित्र था जिसमें उन्होंने तनावपूर्ण स्थिति तथा ईसा के शिष्यों की मनोवैज्ञानिकता पर बल दिया। आपने लास्ट सपर चित्र भी देखा होगा, उसमें 12 शिष्य दिए होते हैं और बीच में ईसा मसीह बैठे हुए होते हैं और वो कहते हैं कि इन 12 शिष्यों में से एक हम मेरा विश्वासघाती होगा। और ये उस लास्ट पर उस चित्र को कहते हैं कि अगले ही दिन उनको सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो वो लास्ट सपर चित्र कहलाता है, अंतिम भोज।
मोनालिसा की मुस्कुराहट भी रहस्यपूर्ण है। उसमें कई रेखाएं खींची गई हैं, इस तरीके से खींची गई हैं कि आपको उसमें पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से उसकी जो मुस्कान है वो एक रहस्यपूर्ण मुस्कान है। तो ये मैंने लियोनार्डो दा विंची के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया है। वैसे तो उनके बारे में बहुत ही विस्तार से दिया होता है लियोनार्डो दा विंची के बारे में, लेकिन आप इतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लियोनार्डो दा विंची के बारे में जो एक महानतम सभी क्षेत्रों में महारत हासिल करने वाले थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिनको कहें, तो उनके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।